हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में बताने जा रही हूँ। इच्छाधारी नाग नागिन का रहस्य क्या है? क्या वाकई में इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं? इन सभी जवाब हम इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। वे किसी के भी रूप के अंदर आ सकते हैं और अपनी इच्छा से वापस नाग के अंदर भी बदल सकते हैं। जैसा कि आप फिल्मों के अंदर देखते हैं, वैसे ही यह अपना रूप बदलते हैं। एक सत्य घटना पत्रिका के अंदर रमा और चौबे नाम के व्यक्ति का उल्लेख मिलता है। इस पत्रिका के अनुसार रमा और चौबे पिछले जन्म में इच्छाधारी नाग और नागिन थे। जब वे एक समय इंसानी बच्चे बनकर खेल रहे थे तो एक तांत्रिक ने उनकी उस ताकत को समाप्त कर दिया, जिसके बाद वे वापस नाग नागिन के रूप में नहीं बदल सके। हालांकि इसमें सच्चाई का तो पता नहीं, लेकिन यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि इच्छाधारी नाग नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि होती है जिसको नागमणि यह केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। नागमणि के ऊपर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। यदि किसी को यह मणि हासिल हो जाती है तो वह कुछ भी पा सकता है। इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 साल तक भी इस धरती पर जीवित रहते हैं। इनकी मौत स्वाभाविक नहीं होती है। यदि कोई उनको मार देता है तो अलग बात है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि नाग और नागिन होते हैं, उनके अंदर गहरा प्रेम होता है। यदि किसी कारणवश नाग की मौत हो जाती है तो नागिन भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। इस संबंध में हम आपको एक रियल घटना से अवगत कराते हैं। ग्वालियर के अंदर एक प्रेम मंदिर नाम से एक मंदिर है, जिसका निर्माण सन 2015 के अंदर हुआ था। ग्वालियर नगर के ट्रांसपोर्ट में गेट नंबर 1 के पास एक नाग की ट्रक के नीचे आ जाने के बाद मौत हो गई और नागिन बच गई। लेकिन नागिन बच जाने के बाद पूरे दिन वहीं चिपकी रही, वहाँ से अलग नहीं हुई। उसके बाद सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने नागिन को सड़क से अलग किया, लेकिन दूसरे दिन नागिन ने भी वहीं पर दम तोड़ दिया जहाँ पर नाग मरा था। उसके बाद वहाँ पर लोगों ने नाग और नागिन का मंदिर बना दिया। आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि नाग की मौत या उसे यदि कोई मार देता है तो नागिन उसकी मौत का बदला लेने आ जाती है। बहुत से लोग इस बात को सच नहीं मानते होंगे, लेकिन इस संबंध में मेरे पास कई रियल घटनाएं मौजूद हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं। इस संबंध में मैं आपको 2 घटनाओं के बारे में ज़रूर बताने जा रही हूँ, जिनमें से एक तो मेरे दोस्त के साथ घट चुकी है। एक बार मेरे दोस्त ने बताया कि वह हानिया के पास अंदर मतलब सीमा के पास अपने मौसा के पास गया हुआ था। एक दिन जब वह खेत के अंदर काम कर रहा था तो उसने 2 नाग और नागिन को देखा। उसने नाग को पीट पीट कर मार डाला, लेकिन नागिन भाग गई और कहीं पर छिप गई। उसने ऐसा सुना था कि नाग की मौत के बाद नागिन बदला लेने के लिए आती है। जब रात को घर के अंदर सोया, जो पास के गांव में था, तो वहाँ पर नागिन आ धमकी। उसकी नींद अचानक से खुली तो देखा नागिन पास खड़ी है और उसे डसने वाली है। तो उसने रात जैसे तैसे काटी और सुबह अपने गांव आ गए। स्वयंपुर की गांधीनगर बस्ती मध्य प्रदेश की ही एक घटना आपको बता दें। एक 25 साल के युवक की नागिन के काटने से मौत हो गई। इस घटना के अनुसार राम सिंह बैरवा नामक एक व्यक्ति जब दोपहर के अंदर कहीं जा रहा था तो उसने 2 सांपों को देखा जो प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे। तो उसने नाग को मार डाला। उसके बाद जब वह रात को सो रहा था तो नागिन ने आकर उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। ऐसी यह कोई एक घटना नहीं है, वरना इतनी सारी घटना है जिनकी एक बड़ी लिस्ट तैयार हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सही में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।